एक्सिस डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग में क्या चार्ज पे करना होता है, इसके बारे में हम रिव्यू करेंगे और इसके ब्रोकरेज और अन्य जो चार्जेस होते हैं उनको के बारे में भी रिव्यू करेंगे। दरअसल होता ये है कि मैंने कई वीडियो बनाई हैं, मैंने किसी भी वीडियो में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, पूरे टॉपिक कवर किए हैं, चाहे वो किसी प्रकार का चार्ज हो, कितना लगता है और उसके प्लान के बारे में भी बताता हूँ। इसमें भी मैं एक्सिस डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग के बारे में और इसके ब्रोकरेज के बारे में, इसके प्लान्स के बारे में, सब के बारे में रिव्यू करूँगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम एक्सिस डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस के बारे में जानेंगे। जैसे फर्स्ट में आता है ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज, यह केवल वन टाइम देना होता है, यह 900 रुपये है। सेकंड बात है ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ये बिल्कुल फ्री है, इसका चार्ज नहीं देना होता। डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्ज वन टाइम, ये भी फ्री है, इसका भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना होता। लेकिन जो डीमैट अकाउंट का एएमसी है ये देना होता है ईयरली, तो ये 650 रुपये हर साल पे करना होता है। एक्सिस डायरेक्ट में 3 प्लान हैं। इनका जो पहला प्लान है इसका नाम है फिक्स्ड ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लान, या इसे कह सकते हैं परसेंटेज बेस। ये परसेंटेज बेस प्लान, इसमें किसी प्रकार का ऐसे तो है नहीं है कि भाई साल के हिसाब से जैसे प्लान में वैलिडिटी होती है वही 1 साल का ये प्लान लेना होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कि मुनाफा होगा उस हिसाब से परसेंटेज बेस ये जो चार्ज अपने काट लेंगे। अगर इसके ब्रोकरेज चार्ज को हम देखें तो इक्विटी डिलीवरी में 0.50%, इक्विटी इंटरडे में 0.05% और इक्विटी फ्यूचर में 0.05% और इक्विटी ऑप्शन में 20 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से और कैरी फॉरवर्ड में 10 रुपये पर लॉट के हिसाब से, करेंसी फ्यूचर्स में 0.05% और करेंसी ऑप्शन में 20 रुपीज़ पर लॉट या कैरी फॉरवर्ड पर 10 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से और कमोडिटी में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है। एक्सिस बैंक का सेकेंड जो प्लान है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग प्लान। इसमें क्या होता है कि 1 साल में 1500 रुपये दिए जाते हैं और इसमें प्लस में जीएसटी भी पे करना होता है। इक्विटी डिलीवरी में 0.50 ब्रोकरेज चार्ज लगेगा 50% और इक्विटी इंटरडे में 0.05%, इक्विटी फ्यूचर में 0.05%, इक्विटी ऑप्शन में 10 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से, करेंसी फीचर्स में 0.05% या फिर 5 पैसा लिया जाता है, करेंसी ऑप्शन में 10 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से, कमोडिटी फ्यूचर में 0.03% और कमोडिटी ऑप्शन में 50 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज लिया जाएगा। नो एंड नेवर प्लान में 5,555 रुपये का एक बार सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। इसमें जो ब्रोकरेज चार्ज है वो इक्विटी डिलीवरी में 0.25%, इंट्राडे में 0.03%, इक्विटी फ्यूचर में 0.03% और इक्विटी ऑप्शन में 10 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से पे करना होता है। एक और जो करेंसी फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन, कमोडिटीज़ के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। जीएसटी कितने लगेगी? जो जीएसटी लगती है 18% और सेबी चार्ज लगेगा 0.001%। और जो स्टाम्प ड्यूटी है ये क्या लगेगी? तो ये केवल बाई साइड लगेगी। डिलीवरी में 0.015%, इंटरडे में 0.03%, इक्विटी फ्यूचर में 0.002%, इक्विटी ऑप्शन में 0.003%, करेंसी फ्यूचर अंडर ऑप्शन में 0.001% के हिसाब से लगेगी। कमोडिटी फ्यूचर में 0.002%, कमोडिटी ऑप्शन में 0.003% के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है। एसटीटी चार्ज क्या लगेगा? इक्विटी डिलीवरी में 0.1% के हिसाब से बोथ साइड लगेगा सेल एंड बाय करने पर, इक्विटी इंटरडे में 0.025% सेल साइड पर, इक्विटी फ्यूचर में 0.01% सेल साइड पर, इक्विटी ऑप्शन में 0.05%। कमोडिटी फ्यूचर में क्या होता है? कमोडिटी फ्यूचर में 0.01% सेल साइड नॉन एग्री पर, कमोडिटी ऑप्शन में 0.05% सेल साइड पर, करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी प्रकार का स्टेटिक चार्ज नहीं लगेगा और एक्साइज जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो 0.125% और राइट टू एंटाइटलमेंट 0.05% के हिसाब से सेल साइड पर देना होता है। एक्सिस डायरेक्ट में ट्रांजेक्शन चार्ज क्या लगेगा? इक्विटी इंटरडे में एनएससी में 297 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से सेल साइड पर देना होता है। इक्विटी डिलीवरी में एनएससी में 297 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और 375 रुपये पर करोड़ के हिसाब से दोनों तरफ देना होता है, चाहे बाई करो चाहे सेल करो। इक्विटी फीचर में एनएससी में 173 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में बिल्कुल जीरो है, चार्ज नहीं लगेगा।
इक्विटी ऑप्शन में NSE में 3503 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और BSE में 325 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। करेंसी फ्यूचर में NSE में 35 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और BSE में 45 रुपये पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है। करेंसी ऑप्शन में NSE में 3110 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और BSE में 100 रुपीज़ पर करोड़ के हिसाब से पे करना होता है।